दोस्तों, मशीनों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी कमाल की मशीन्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। रोपा मॉस 5 एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये मशीन एक बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों से भारी मात्रा में आलू और चुकंदर को ट्रक में लोड करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में 18 क्लीनिंग रोलर्स भी लगे होते हैं जो आलू और चुकंदर के ऊपर लगी उनकी जड़ों को निकाल कर एक कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफर कर देते हैं और फिर इन्हीं कन्वेयर बेल्ट की मदद से आलू और चुकंदर को ट्रक में ट्रांसफर किया जाता है। और इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि काम होने के बाद ये मशीन फोल्ड होकर एक नॉर्मल व्हीकल में कन्वर्ट हो जाती है। इसे की सेनोई PR-J8 इस मशीन को खास करके धान के खेतों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। हाथों से धान की रोपाई करने में काफी मेहनत और बहुत सारा वक्त लगता है, मगर इस मशीन की मदद से इस काम को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की ही जरूरत पड़ती है। इसमें स्पेशल ट्रेज लगी होती हैं जिसमें स्प्राउट यानी कि धान को रखा जाता है और ये मशीन इस ट्रे से स्प्राउट यानी कि धान को कलेक्ट करती हैं और खेतों में लगाती चली जाती हैं। स्पेजिया इस मशीन का इस्तेमाल फसल पर से वीड्स निकालने के लिए किया जाता है। इस मशीन को एक इटालियन कंपनी ने बनाया है। इसमें फसल को एक स्पेशल हॉट फोम से ट्रीट किया जाता है जिसका तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इस मशीन में किसी भी तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये मशीन पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होती है, जिसकी वजह से वातावरण और फसल को किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचती है। वाकई में ये मशीन काफ़ी कमाल की है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैंसुंग T&I HSU सीरीज धान की फसल को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से होता है तो वो है फसल में लगने वाले कीड़े। और आपको बता दें कि इसीलिए हम फसलों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करते हैं ताकि फसल सुरक्षित रहे। लेकिन इस काम में वक्त और मेहनत दोनों ही बहुत ज़्यादा लगते हैं, मगर इस मशीन की मदद से इस काम को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ये मशीन देखने में एक बहुत बड़े तोप की तरह लगती है। इसको आप किसी भी ट्रक या मिनी वैन पर इंस्टॉल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में स्प्रिंकलर और फैन का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से ये एक स्प्रे में ही 150 मीटर तक की दवाइयों का छिड़काव कर सकती है और इसी वजह से ये मशीन दवाइयों का छिड़काव करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मशीन मानी जा रही है। प्लोइगर B2-140E इस मशीन का इस्तेमाल ग्रीन बीन और सोयाबीन को खेतों से निकालने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक स्पेशल डिज़ाइन फ्रेम लगा होता है जो बीन्स को बिना डैमेज पहुंचाए फटाफट ज़मीन से निकालता चला जाता है। इस मशीन को आप किसी भी खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक एडजस्टेबल मशीन है जो कि जगह के हिसाब से अपने साइज को एडजस्ट कर लेती है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। फायरफ्लाई ऑटोमेटिक्स R300 अगर आप गार्डन्स में बिछी खूबसूरत ग्रास बेड्स को देखकर शौक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर इन्हें इतने परफेक्ट तरीके से कैसे तैयार किया जाता है, तो आपको एक बार इस मशीन को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मशीन ज़मीन से ग्रास लेयर को कट करने का काम करती है। ये मशीन अपने काम में इतनी माहिर है कि ये सभी ग्रास को सेम साइज और सेम थिकनेस में कट करती है और साथ ही साथ ये उस ग्रास को रोल करके स्टोर भी करती है और ये भी इंश्योर करती है कि जब तक ये ग्रास रोल कारखाने ना पहुंच जाए तब तक ये वहां पे सुरक्षित रहनी चाहिए। एग्रोबॉट E सीरीज एक ऑटोनॉमस रोबोट है जिसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है। इस सिस्टम में 24 रोबोटिक आर्म्स होती हैं जो स्ट्रॉबेरीज से डंठल निकालने का काम करती हैं। और इतना ही नहीं, ये एक एक करके स्ट्रॉबेरीज को स्कैन करती हैं और उनके कलर से ये पता लगाती हैं कि ये बेरीज काटने लायक है या नहीं, और जो बेरीज काटने लायक होती हैं ये उन्हें काट लेती हैं और ख़राब बेरीज को छांट करके अलग भी कर लेती हैं। यानमार PH1A
ये छोटी सी दिखने वाली मशीन असल में एक बहुत बढ़िया और धमाकेदार मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल गोभी और ब्रोकली जैसे सब्जियों को लगाने के लिए किया जाता है और इतना ही नहीं बल्कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप इसकी मदद से आलू और बाकी सब्जियों को भी प्लांट कर सकते हैं। और इस मशीन की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके व्हील्स एडजस्ट हो सकते हैं और वो भी इंडिपेंडेंटली। और इसके इस फीचर की वजह से आप इसे ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वाकई में काफ़ी कमाल की बात है। सोमारेफ M20 इस मशीन का इस्तेमाल टोबैको यानी कि तंबाकू की हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है। इस मशीन का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक होता है। ये मशीन फसल के साइड से मूव करती है ताकि फसल डैमेज ना हो, और जैसे जैसे ये मशीन आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये पेड़ों को पिक करती है, उनकी पत्तियों को कट करती है और फिर उन्हें एक ड्राइंग रैक में स्टोर कर देती है। और इन पत्तियों को इस रैक में तब तक रखा जाता है जब तक कि इसमें रखे पत्ते सूख ना जाएं, और जब पत्ते सूख जाते हैं तो इन्हें इस रैक से निकाल के आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। और आपको बता दें कि ये मशीन टोबैको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। डॉट मशीन एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर की तरह है जो खेत जोतने जैसे कामों को ट्रैक्टर से भी कम वक्त और कम फ्यूल में कर देती है। इस मशीन में एक सेल्फ प्रोपेल्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप अलग अलग मॉड्यूल्स को अटैच कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप इसे पब्लिक रोड पर भी चला सकते हो। इसमें लगे पहिए 90 डिग्री एंगल तक टर्न कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस मशीन में GPS सिस्टम भी लगा हुआ है जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और इस मशीन की स्पीड भी एक डिसेंट स्पीड है क्योंकि ये मशीन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ग्रीन बॉट एक अनमैन्ड रोबोटिक प्लेटफॉर्म है और आप इसे एक ऑटोमेटिक मिनी ट्रैक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि ये वो सारे काम कर सकता है जो एक ट्रैक्टर करता है। इसकी स्पीड भी कमाल की है। ये रोबोटिक ट्रैक्टर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकता है। और आपको बता दें कि ग्रीन बॉट दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग मशीन है। वाकई में अगर ये मशीन सभी किसानों के पास पहुंची तो इसकी मदद से उनका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फील्ड ट्रिमर, अगर आपके घर में आपका अपना गार्डन है और आपको गार्डन में मौजूद पौधों को शेप में रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तो आपको एक बार इस मशीन को ज़रूर देखना चाहिए। ये मशीन छोटे छोटे पौधों और बुशेस को कट करने और उन्हें शेप देने का काम करती है, वो भी बिना किसी तकलीफ के। इस मशीन में एक रोटेटिंग ब्लेड होता है जो एक गोल सांचे वाले होल्डर में फिट होता है और ये मशीन इसी कटर की मदद से पौधों को कट करके उन्हें राउंड शेप में कन्वर्ट करने का काम करती है। दोस्तों, पंपकिन यानी कि कद्दू इंडिया में काफी प्रचलित वेजिटेबल है और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 में चाइना पंपकिन की खेती में सबसे आगे था। लगभग 8.1 मिलियन टन पंपकिन का प्रोडक्शन चाइना ने किया था। दोस्तों, पंपकिन को उगाने के लिए सबसे पहले इस मशीन की हेल्प से पके हुए पंपकिन के बीजों को अलग कर लिया जाता है और बचा हुआ अपशिष्ट खाद के रूप में इस्तेमाल होता है और फिर इन बीजों को खेतों में उगाया जाता है। जब पंपकिन पककर तैयार हो जाते हैं तो इस हार्वेस्टिंग मशीन की हेल्प से इनको अलग किया जाता है और फिर इनको कुछ समय के लिए हल्के गर्म पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि इनसे सारी गंदगी और ख़राब बैक्टीरिया बाहर निकल जाए। उसके बाद इनकी पैकिंग कर दी जाती है, फिर इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। रेड करी, दोस्तों ये रेड करी कद्दू का ही छोटा रूप होता है, यानी ये कद्दू की ही एक प्रजाति है। इस मशीन द्वारा रेड करीज को अलग किया जाता है और इसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री में कर दिया जाता है जहां बारी बारी से इन वेल सेटल्ड मशीनों द्वारा इनकी धुलाई की जाती है। इन मशीनों को डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि इनकी मदद से सभी प्रकार के फलों और सब्जियों से सारी गंदगी खुद ब खुद बाहर निकल जाती है और फिर कंटेनर में भरकर इनको पैक कर दिया जाता है। ब्रोकली, दोस्तों ब्रोकली काफी प्रचलित वेजिटेबल है जो गोभी की एक प्रजाति है। दोस्तों ब्रोकली कैंसर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफी मददगार वेजिटेबल मानी जाती है। ब्रोकली को उगाने के लिए सबसे पहले नर्सरी में इसके बीजों से छोटे छोटे पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। उसके बाद इन पौधों को खेतों में उगाया जाता है
और समय समय पर इनकी सिंचाई और रखरखाव किया जाता है। ब्रोकली जब पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है तो उसके बाद आधुनिक तकनीक द्वारा बनाई गई हार्वेस्टिंग मशीनों द्वारा इन ब्रोकली को डायरेक्ट पौधों से अलग कर लिया जाता है। दरअसल दोस्तों, इन मशीनों को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ये मशीन ब्रोकली को बिना किसी नुकसान के अनवांटेड पौधों से अलग कर देती हैं। इसके बाद इन ब्रोकलीज को कंटेनर में भर लिया जाता है और इन कंटेनर में बर्फ डालकर इनको सुरक्षित रखा जाता है। कैबेज दोस्तों, ये भी गोभी की ही एक प्रजाति है और ये इंडिया में काफी पाई जाती है। इसका उत्पादन भी ब्रोकली जैसे ही किया जाता है। कैबेज की हार्वेस्टिंग के लिए सेम ब्रोकली में यूज की गई मशीन की तरह ही इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन कैबेज के अनवांटेड पत्तों को बड़ी आसानी से अलग कर देती है और फिर इनको कंटेनर में भर दिया जाता है, फिर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो में कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।